गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेवल 1 क्लास 9th एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में सेशन नंबर 4 राइटिंग स्किल्स पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूजिंग कैपिटल्स, वाक्यों में कैपिटल्स का क्या प्रयोग है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वी नो दैट ऑल सेंटेंसेस बिगिन विद कैपिटल लेटर्स। हम सभी को पता है कि जो भी हम वाक्य हम लिखते हैं इंग्लिश में, उसका जो पहला वर्ड, जो पहला शब्द होता है, उस पहले शब्द का पहला अक्षर कैपिटल से स्टार्ट होता है और कुछ एक शब्द ऐसे होते हैं जिसका पहला अक्षर कैपिटल होता है। डू यू नो एट व्हाट अदर पॉइंट्स इन ए सेंटेंस वी शुड यूज़ कैपिटल लेटर्स। हमें पता होना चाहिए ऐसे वाक्य में ऐसे कौन से अन्य बिंदु हैं जहाँ पर हमें कैपिटल लेटर्स का प्रयोग करना चाहिए। इट इज़ ईजी टू नो व्हाट टू कैपिटलाइज इफ़ यू रिमेंबर द वर्ड मीन्स। यह आपके लिए आसान, यह जानना आपके लिए आसान होगा कि आपको याद रखना आसान हो जाएगा भी वाक्य में कि शब्द के पहले अक्षर में कैपिटल का प्रयोग करेंगे। उसके लिए एक शब्द होता है मिंट्स, MINTS। MINTS इज ए सेट ऑफ सिंपल रूल्स। ये एक तरह का साधारण नियम है दैट हेल्प यू कैपिटलाइज वर्ड करेक्टली, जो आपको शब्दों को सही तरीके से कैपिटल करने में मदद करता है। Each letter in the word mint refer to one capitalization rule। इस जो मिंट शब्द है आपका, इसमें मिंट शब्द का हर लेटर एक कैपिटलाइजेशन रूल, कैपिटलाइजेशन नियम से संबंध रखता है। जैसे आगे एक टेबल दी हुई है, कैपिटलाइजेशन रूल में मिंट शब्द के हर एक अक्षर को हम एक्सप्लेन करके समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। अल्फ़ाबेट वर्ड इज शोज मंथ्स। जो फर्स्ट लेटर M है, M का मतलब क्या होता है मंथ, महीना। इसका रूल क्या है, नियम क्या है, कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर इन ऑल द नेम्स ऑफ मंथ। मतलब जितने भी हम महीनों के नाम सेंटेंस में प्रयोग करते हैं, उनका जो फर्स्ट लेटर होता है को नाम का, वो कैपिटल होता है। जैसे एग्जांपल, उदाहरण के लिए, आई विल गो टू कॉलेज इन जून। मैं जून में कॉलेज जाऊंगा। इसमें जो जून वर्ड है, सेंटेंस के लास्ट में जून वर्ड प्रयोग हो रहा है। उस वर्ड का जो पहला अक्षर जे वो कैप है, आपको पता है कैपिटल लेटर में है, बड़े अक्षर में है। ऐसे आपका नेक्स्ट जो है मिंट का सेकंड लेटर आई जो है, वो नोट करता है द लेटर, कैपिटलाइज द लेटर आई व्हेन इट इज यूज्ड टू बिगिन अ वर्ड। जब हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, वाक्य को लिखने की शुरुआत करते हैं, जो पहला वर्ड आता है, आई आता है, तो आई हमेशा कैपिटल होगा। जैसे बड़ा होगा, आई प्ले टेनिस विद हिम एवरी डे, जो मैं रोज उसके साथ टेनिस खेलता हूँ। आगे जो नेक्स्ट लेटर है मिंट का एन, एम हो गया, आई हो गया, नेक्स्ट है आपका एन। एन फॉर नेम्स, नामों के लिए, जहाँ पे नाम होते हैं आपके, जिन वाक्यों में नामों का प्रयोग होता है। कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर इन द नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस और डेज। नाम कौन कौन से हो सकते हैं आपके, लोगों के नाम हो सकते हैं, स्थानों के या दिनों के। जैसे सेंटेंस दिया हुआ है आपका, दिस ट्यूसडे विद्या विल बी इन राजस्थान। 20 मंगलवार को विद्या राजस्थान में होगी। अब इसमें इस सेंटेंस में कौन कौन से शब्द आपके प्रयोग किए, जैसे ट्यूसडे है, ट्यूसडे डे को रिप्रेजेंट करता है, विद्या नेम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये देखा आपने, दोनों वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है, दोनों शब्दों का पहला अक्षर वो बड़ा है। ऐसे ही राजस्थान है, राजस्थान वर्ड का पहला अक्षर आर कैपिटल है, बड़ा है। नेक्स्ट है आपका टाइटल्स, TIMIN के बाद T है आपका टाइटल्स, जो शीर्षक के लिए प्रयोग किया जाता है। नामों से पहले शीर्षक लगाते हैं, जैसे मिस्टर हो गया, मिसिज हो गया। कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर इन द टाइटल यूज बिफोर पीपल नेम्स। लोगों के नाम से पहले शीर्षक का प्रयोग किया जाता है। लोगों के नाम से पहले जो शीर्षक का प्रयोग किया जाता है, उसका जो पहला अक्षर होता है शीर्षक का, टाइटल का पहला अक्षर, शीर्षक वर्ड का, शब्द का पहला जो अक्षर होगा वो कैपिटल होगा। जैसे DR शाह, मतलब डॉक्टर शाह, एंड मिस्टर पटेल, तो MR, M स्मॉल में लिखने बजाय M कैपिटल में लिखा जाएगा। D डॉक्टर, D बड़ा है। ऐसी पटेल नेम है तो पटेल का P बड़ा है, शाह का S बड़ा है। वर्क टुगेदर, मिस्टर शाह एंड डॉक्टर पटेल एक साथ काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका S, स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंसेस, S से स्टार्ट होता है आपका। कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर
इन एवरी सेंटेंस, मतलब हर एक वाक्य का पहला जो अक्षर होगा वो हमेशा बड़ा होता है, पहले शब्द का पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है। द कैट रैन आउट ऑफ द हाउस, बिल्ली घर से बाहर भाग गई। नेक्स्ट है आपका पंचुएशन। पंचुएशन का मतलब क्या होता है? विराम चिन्ह। विराम चिन्ह आपको पता ही है, विराम चिन्ह वाक्य के अंत में लगाया जाता है, सेंटेंस के अंत में लगाया जाता है। अलग तरह के विराम चिन्ह उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इट इज सेट ऑफ मार्क्स, एक तरह का चिन्हों का एक समूह होता है। सच एज द फुल स्टॉप एंड द कोमा, जैसे कि विराम चिन्ह हो गया, कोमा हो गया आपका। विच हेल्प अस सेपरेट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जो हमें वाक्य के भागों को अलग करने में हमारी सहायता करता है। एक्सप्लेन इट्स मीनिंग, और उसके अर्थ को बताता है। लाइक अपर केस लेटर, जैसे कि बड़े शब्द, बड़े अक्षर। पंचुएशन इज आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, विराम चिन्ह है वो भी वाक्य का सबसे महत्वपूर्ण एक भाग होता है, और उसके कुछ नियम होते हैं। सम रूल्स, सम कॉमन पंचुएशन मार्क देयर हैव बीन, मतलब नीचे टेबल दी हुई है, इसमें हम कुछ विराम चिन्ह के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ किया जाता है? शोज एन एंड ऑफ सेंटेंस, जो वाक्य के अंत को दिखाता है, जहाँ पे वाक्य का अंत होता है। आल्सो यूज टू शो शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग वर्ड्स, और यह जो बड़े शब्द होते हैं उनको छोटा करने, छोटा रूप में दिखाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए डॉक्टर को हम DR से डिनोट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। DR से इसका जो छोटा रूप है डॉक्टर का, वो DR होता है, डॉक्टर। व्हेन वी यूज इट एज ए टाइटल बिफोर नेम, ये जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, जैसे किसी नाम से पहले जो टाइटल है, उसका शीर्षक, उससे पर्सन का पता लगता है वो कौन है। डॉक्टर हो गया तो DR लगा दिया। ऐसे ही जो सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस में एग्जांपल में दिया हुआ है, दिस इज सेंटेंस, दिस इज अनदर सेंटेंस, ये एक वाक्य है, ये एक दूसरा वाक्य है। जैसे संजय इज ए डॉक्टर, संजय एक डॉक्टर है। हिज पेशेंट कॉल हिम डॉक्टर संजय, उसके जो मरीज हैं उसको डॉक्टर संजय कहकर पुकारते हैं। कोमा, कोमा समटाइम्स वी यूज कोमा टू इंडिकेट ए पॉज इन अ सेंटेंस। कोमा का प्रयोग वाक्य में कभी कभी ठहराव के लिए किया जाता है, ठहराव से संबोधित करते हैं हम, ठहराव को इंडिकेट करता है। आफ्टर द वेटर गेव मी ए मीनू आई ऑर्डर फूड, जैसे आप पहले बोलोगे इस सेंटेंस में दो जो हमने अभी बोले हैं, दो सेंटेंस हैं, टू सेंटेंसेस में थोड़ा पोज आएगा, जहाँ कोमा आ गया वहाँ पोज थोड़ा ठहराव होगा, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस बोला जाएगा कोमा के बाद। आफ्टर द वेटर गेव मी ए मेनू, मेनू, मुझे वेटर के द्वारा मेनू देने के बाद मैंने भोजन का ऑर्डर किया। मेनू देने के बाद थोड़ा पोज हुआ, थोड़ा रुके हम, सेंटेंस बोलेंगे, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस बोला आई ऑर्डर फूड, मैंने भोजन का ऑर्डर दिया। वी कैन आल्सो यूज कोमा टू सेपरेट आइटम्स व्हेन वी आर लिस्टिंग आउट मोर देन वन आइटम इन ए रो, जब आपके पास लिस्ट में एक से ज़्यादा आइटम्स हैं तो उसको अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए कोमा का प्रयोग किया जाता है सेंटेंस में। आई बॉट एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स, जैसे आई बॉट मैं खरीद कर लाया, क्या लाया? एप्पल्स, फिर कोमा आ गया, ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स, संतरे अंगूर लेके आया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन मार्क। वी यूज क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ ए क्वेश्चन, जब हम प्रश्न, कोई प्रश्न किसी से पूछते हैं तो उसके एंड में क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। जैसे व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है? हाउ ओल्ड आर यू, कितने साल के हो? एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मयादिबोधक चिन्ह। वी यूज एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ ए वर्ड और सेंटेंस टू इंडिकेट ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जहाँ हमें कड़ी भावना दिखानी है वहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाना है। जैसे कि सच है सरप्राइज, शॉक और एंगर, जैसे कि आप हैरानी हो, आपको झटका लगे या नाराजगी हो जाए, वहाँ पे व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज, कितना सुखद आश्चर्य है। यू आर लेट, आप देर से आए हो, यहाँ पे लास्ट में एक्सक्लेमेशन का साइन लगा हुआ है। एपोस्ट्रोफे, एपोस्ट्रोफे क्या होता है? वी यूज एन एपोस्ट्रोफे फॉलोड बाय एन टू शो समथिंग बिलोंग्स टू ए समवन, अगर आपने एपोस्ट्रोफे का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जहाँ पे अगर कोई चीज़ किसी से जो संबंधित रखती है, संबंध रखती है, जैसे दैट्स दिव्या पेन, ये दिव्या का पेन है, तो दिव्या से पहले, दिव्या के बाद हमने एपोस्ट्रोफे का साइन लगाया, उसके बाद एस लगा दिया, मतलब दैट समथिंग बिलोंग टू समवन, जो कोई चीज़ किसी से संबंध रखती है, तो उस केस में एपोस्ट्रोफे का साइन लगाते हैं। आर दीज अब्दुल बुक्स, क्या ये अब्दुल की किताबें हैं? वी आल्सो यूज एंड एपोस्ट्रोफे टू इंडिकेट ए शॉर्टन फॉर्म ऑफ सम वर्ड्स इन इनफॉर्मल स्पीच, कई बार हम अनौपचारिक भाषण में भी कुछ शब्दों
को छोटे रूप में दिखाने के लिए पोस्ट ऑफिस से हम उसे इंडिकेट करते हैं दिखाने के लिए। जैसे लेट्स गो, आओ चले, बजाय इसके कि इसका जो बड़ा रूप है वो क्या है, लेट अस गो। लेट अस गो का छोटा रूप है लेट्स गो। इसमें अस की जगह पे पोस्ट ऑफिस का सन एस, इस तरह से हम करते हैं। इज इट देयर, इजंट देयर, इज इट हेयर, इजंट हेयर इंस्टेड ऑफ, बजाय इसके कि ही इज़ नॉट हेयर, भाई यहाँ पे नहीं है, को इजंट हेयर से भी हम इंडिकेट कर सकते हैं। ये इस तरह से सेंटेंस हम लिख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट बात में करेंगे।